वापस आ रहे थे तब वहाँ पर एक मास्कमैन उनका पीछा करने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्कमैन अपने खंजर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। इसलिए यूहाओ भी उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग अब इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर यूहाओ मास्कमैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने यूहाओ के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और अब इस तरह से वो अकेले ही इनके ऊपर भारी पड़ने लगता है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग और यूहाओ ने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, लेकिन तभी इनको पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में और भी बहुत सारे असैसिन आ गए हैं और फिर अचानक से वो अपने फायर पावर का यूज करके इनके गाड़ी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांग और यूहाओ यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाले होते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो किसी तरह से इनसे बचकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे असैसिन इतने आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे और इसीलिए वो इनको मारने के लिए फिर से इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वे सभी असैसिन अपने पावर का यूज करके यूहाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से यूहाओ भी अब ज्यादा टाइम के लिए इनका सामना नहीं कर पाता और फिर आखिरकार उसे बचाने के लिए वांग उसे अपने साथ में लेकर फ्लाई करने लगता है। तब इसे देख यूहाओ डिसाइड करता है कि अब यहाँ पर वो सिग्नल ट्रांसमीटर का यूज करेगा ताकि इस तरह से वो बाकी लोगों को बता सके कि इनकी जान खतरे में है और फिर इसके बारे में पता चलने पर वे इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे असैसिन भी अब इस बात से पूरी तरह से केयरफुल हो गए होते हैं और इसीलिए वे डिसाइड करते हैं कि अब इनको अपना काम जल्दी से खत्म करना होगा, नहीं तो फिर यहाँ पर इनको बचाने के लिए और भी कुछ लोग आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग यूहाओ को अपने साथ लेकर यहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक असैसिन अपने सोल स्किल का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी अपने सोल स्किल का यूज करके इनको डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और फिर इस तरह से वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे असैसिन इतने आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले होते, इसलिए यूहाओ अपने सोल गाइड वेपन का भी यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूहाओ का सोल थ्रस्टर भी अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, इसीलिए वांग को अब इसे अपने साथ में फ्लाई करने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे सभी असैसिन फिर से अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसे देख यूहाओ भी अपने आइस एड स्कॉर्पियन मास्टर सोल का यूज करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो जैसे ही इसके आइस पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करता है तब इसके वजह से वे इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद यूहाओ वांग से यहाँ से जल्दी से भागने के लिए कहता है, लेकिन असल में वांग का बहुत ज्यादा सोल पावर कंज्यूम हो गया होता है, जिसके वजह से वो अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे असैसिन किसी तरह से आइस पावर से बच गए होते हैं और वो फिर से इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इसी के साथ में हम देखते हैं कि वांग और यूहाओ भी सेक स्कूल के गेट के पास में आ गए होते हैं, जहाँ पर वे देखते हैं कि बेई सेंसी और ननान इनकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसमें से एक असैसिन बिल्कुल इनके नजदीक में आ गया था और फिर वो अपने फ्लेम स्लैश का यूज करके इनके ऊपर अटैक भी करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग और यूहाओ भी अपने मास्टर सोल फ्यूजन स्किल का यूज करने लगते हैं और इस तरह से इसके पावर का यूज करके वे इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो असैसिन इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर कहने लगता है कि यह पावर तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग और यूहाओ का बहुत ज्यादा सोल पावर भी कंज्यूम हो गया था, जिसके वजह से अब वो अपने और ज्यादा पावर का यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक असैसिन अपने ब्लैक एरो का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख वेई कहता है कि अब तो इसे रोकने में काफी देरी हो गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंसी ने अपने शील्ड का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जिसके वजह से वो असैसिन अब इनका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सियाओ टाओ भी इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गई थी और फिर वो तुरंत ही अपने फायर फिनिक्स के पावर का यूज करके असैसिन को आगे जाने से रोक देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बड़े शानदार तरीके से इनके तरफ आने लगती है और फिर इनसे कहने लगती है कि स्नेक स्कूल के स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे असैसिन भी इनसे काफी डर गए होते हैं और वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओ टाओ भी इनको इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देने वाली थी, इसीलिए वो ननान और बेई से इनको दोनों तरफ से घेरने के लिए कहती है। इसी के साथ वो इनसे कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम इतने आसानी से बचकर यहाँ से भाग जाओगे और क्या तुम्हें पता भी है कि बाकी लोग मुझे फायर डीमन सियाओ टाओ क्यों कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ टाओ भी इनका पीछा करने लगती है और इसी के साथ वो अपने फायर फिनिक्स के पावर
उठाकर जंगल के रास्ते भागने लगे थे, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर बेई आकर इनको घेर लेता है और इसी के साथ वो अपने ब्लू लाइटनिंग का यूज करके इनके ऊपर अटैक भी करने लगा था, जिसके वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दूसरे असैसिन को भी अपने ब्लू लाइटनिंग का यूज करके घेर लेता है, जिसके वजह से अब उसके पास में भी बेई के साथ फाइट करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता और इसीलिए वो अपने डैगर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि बेई ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो अपने ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो असैसिन इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और इस तरह से बेई इसे भी बहुत ही आसानी से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग और यू हाओ इसे देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ब्रदर बेई के पास में तो 4 सोल्डिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि ननान ने भी इसमें से एक असैसिन को घेर लिया था और वो इसका सामना करने के लिए अपने चारों सोल्डिंग को एक्टिवेट कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बड़े शानदार तरीके से असैसिन के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो असैसिन काफी डर गया था और फिर वो तुरंत अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ननान अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है और इसका यूज करके वो तुरंत ही असैसिन के ऊपर अटैक भी कर देती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि ननान ने इस असैसिन को मार दिया था, जिसे देख वांग और यू हाओ तो पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं, जबकि सेंसी का बात तो बाकी लोगों से अलग ही होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ टाओ का एक असैसिन के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगा था, जहाँ पर उस असैसिन ने भी इसके साथ में फाइट करने के लिए अपने सोल्डिंग को एक्टिवेट कर लिया होता है और अब इस तरह से वो अपने ब्लैक फ्लेम का यूज करके सियाओ टाओ के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो सियाओ टाओ का कुछ भी नहीं कर पाता और फिर सियाओ टाओ अपने पावर का यूज करके बहुत ही खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करने लगती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो असैसिन अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन आखिरकार सियाओ टाओ इसे भी यहाँ पर मार देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई और ननान भी बाकी असैसिन का डेड बॉडी लेकर यहाँ पर आ गए थे। तब इसे देख सियाओ टाओ कहती है कि मैं तो इनमें से किसी को जिंदा रखना भूल ही गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी मास्टर को भी इस अटैक के बारे में पता चल गया होता है और मास्टर यान कहता है कि सियाओ टाओ थोड़ी सी हॉट टेम्पर्ड है। तब इस पर मास्टर लिन कहती है कि जिस किसी ने भी हमारे श्रेक स्कूल के स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, उसे तो इसके लिए मौत की सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा वे सभी असैसिन काफी खतरनाक भी थे और इसके वजह से आज उन सभी की जान भी खतरे में आ गई थी। तब इस पर टीचर जामा कहती है कि इसी वजह से सियाओ टाओ का फायर फिनिक्स मास्टर सोल भी इन्फ्लुएंस हुआ है और इसीलिए इसके दौरान वो काफी गुस्सा हो गई थी और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल 3 सालों में उसके पास में 7 सोल्डिंग होंगे। तब इस पर मास्टर यान कहता है कि सियाओ टाओ का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बाद भी मुझे सबसे ज्यादा वांग और यू हाओ ने हैरान किया है। तब इस पर मास्टर लिन भी कहती है कि अगर वे इतने कम एज में ऐसा कर पा रहे हैं, तब इस बात से मुझे भी ऐसा लगता है कि उनका मास्टर सोल फ्यूजन स्किल सच में बहुत ही इम्प्रेसिव है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वे इनको किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते, क्योंकि यह चीज श्रेक स्कूल के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर यान भी कहता है कि हाँ, यह बात पूरी तरह से सही है और इसीलिए मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वो कौन है जो कि हमारे श्रेक स्कूल के स्टूडेंट का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ टाओ को उन असैसिन के आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, इसीलिए वो समझ जाती है कि इनको असल में किसी ने हायर किया है और इसीलिए वो वांग और यू हाओ से पूछती है कि क्या कुछ समय पहले तुम्हारा किसी के साथ में फाइट हुआ था। तब इसके बारे में सुनकर यू हाओ समझ जाता है कि ऐसा असल में हुआ भी नहीं किया होगा, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इनसे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। तब इस पर वे इनसे कहता है कि अब इस मैटर को तुम स्कूल के ऊपर छोड़ दो और अब इस तरह से वे सभी यहाँ से आराम करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वांग और यू हाओ क्लास के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर वांग यू हाओ से कहता है कि तुमने उनको हुआ बिन के बारे में क्यों नहीं बताया। तब इस पर यू हाओ कहता है कि वैसे भी तो हमें उन असैसिन की आइडेंटिटी के बारे में कोई भी सबूत नहीं मिला, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हुआ बिन ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से प्लानिंग किया होगा और इसीलिए इसके बारे में पता लगा पाना स्कूल के लिए भी काफी मुश्किल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाओ अचानक से काफी गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कि मैं फ्यूचर में अपना बदला जरूर लूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों अपने क्लास के तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सियाओ टाओ काफी समय से यू हाओ के आने का वेट कर रही थी और फिर इसके बाद वो अचानक से इसे अपने साथ लेकर यहाँ से जाने भी लगती है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांग भी इस बात से काफी परेशान हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी सियाओ टाओ यू हाओ को अपने साथ में
बात सुनकर यूहाओ से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ ताओ भी इसके कान में कुछ कहती है, लेकिन इसके बारे में सुनते ही यूहाओ से कहता है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है और अब इतनी बात कहकर